अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं सारी बहनें? बिल्कुल ठीक ठाक होंगी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जनाब सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। अब तो ईद गुजर गई होगी, अब तो ईद का एंड हो गया, लेकिन फिर भी मैं अपनी बहनों को, शहजादी बहनों को ईद मुबारक तो कहना मेरा लाजमी बनता है ना। तो आप लोग बताएं किस तरह के दिन गुजरे हैं आप लोगों के, कैसे कहाँ कहाँ गए हो, कैसी कैसी तैयारी की, किस तरह के कपड़े पहने, सब कुछ मुझे कमेंट में अभी बताओ लिख के। तो यहाँ पे मैंने कुछ दिनों के क्लिप्स अपने इकट्ठे किए हुए थे, मैंने कहा अपनी बहनों के साथ शेयर करने। मुझे पता है जनाब, मुझे पता है आप लोग वेट कर रहे थे चांद रात व्लॉग का भी, ईद व्लॉग का भी। मुझे कमेंट भी आया था एक सिस्टर का, उन्होंने कहा कि आप ही आपके ईद वाले दिन व्लॉग, ईद के व्लॉग्स आएंगे कि नहीं आए। तो एग्जैक्टली आएंगे, क्यों नहीं आने। आप लोगों के लिए बनाना नहीं था मैंने, आप लोगों के लिए लाजमी, मुझे आप लोगों की फ़िक्र होती है कि नहीं जी मैंने सिर्फ टिकटॉक इंस्टाग्राम पर एक्टिव नहीं रहना, मैंने यूट्यूब पर भी रहना, ताकि मेरी यूट्यूब की जो फैमिली है, जो मेरे वेट में बैठी होती है ना, उनका इंतज़ार जो है ना वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे मैं उस दिन के थोड़ा सा क्लिप शेयर कर रही हूँ, जब मैं बीमार हुई थी और ड्रिप वगैरह मुझे लगी थी। तो बस यहाँ पे मैं फ़्रॉक तैयार कर रही थी सालिया का। असल में ये फ़्रॉक नहीं है, ये टॉप स्टाइल में है। तो देख लें अपनी आप ही के हाल देख लें कि जिस तरह की मर्जी सिचुएशन हो ना, उसे बच्चों की फ़िक्र होती है। तो मेरा ख्याल है हर माँ को ही फ़िक्र होती है, मैं कोई अनोखी बंदी नहीं हूँ कि मैं अपनी बेटियों का कर रही हूँ। असल में ना मुझे टेंशन ये थी कि ईद आने वाली है और बच्चों के कपड़े जो है ना मैंने थोड़े बहुत सिलाई किए थे, और बच्चों को आपको तो पता है कि गर्मियों के जितने ज़्यादा कपड़े हों उतने कम होते हैं, बच्चे ख़राब कर लेते हैं। मैं आपको स्टोरी बताती हूँ कि सालिया का मैंने न्यू ट्राउज़र जो है वो स्टिच किया और वो जो है ना अगले दिन वो फट भी गया। तो इस तरह करते हैं बच्चे, तो माओ को फिर फिक्र होनी है ना। तो यहाँ पे देखें मैंने बच्चों के बालों के ऊपर जो ऑयल लगाया था ना, जो कि आपको पता है कि मैं आप लोगों के साथ सालिया व्लॉग हर्बल ऑयल शेयर करती हूँ, तो इसका रिजल्ट चेक करें माशाल्लाह से कितनी ज़्यादा शाइनिंग आई हुई थी। तो ये ईद से पहले ही मैंने इनके बालों पर अप्लाई किया था, और इसका रिजल्ट मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रही हूँ ताकि मेरी बहनों को यकीन हो जाए कि वाकई इस ऑयल के जो है ना 100% नहीं 1000% रिजल्ट्स हैं। तो मुझसे आप लोग ऑर्डर करने के लिए, मुझे पता है आप लोगों के मैसेज आ रहे हैं, काफ़ी दिनों से आ रहे हैं, और 3-4 दिनों से आप लोग कॉल्स भी कर रही हैं, मैसेज भी कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा कस्टमर जो हैं उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, लेकिन उनको रिप्लाई इंशाल्लाह ईद के तीसरे दिन लाजमी मिल जाएगा। ईद के दिनों में आपको पता है मसरूफियत बड़ी ज़्यादा होती है, इसलिए कस्टमर्स को डील करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। तो खैर यहाँ पर मेरी बेटियों ने अपना जो क्या कहते हैं, इसको गुल्लक कहते हैं, गुल्ला कहते हैं, क्या कहते हैं, अच्छा इसको तोड़ के ना तो उन्होंने पैसे शैसे निकाले हैं। हमें बड़ा रोला डाला हुआ था उन्होंने कि मामा हमारे पैसे जमा हुए हैं तो निकालें। अच्छा खैर शहजादियों, ये वाला जो फ्रॉक आपको नज़र आ रहा है ना, ये मैंने अरीशा का तैयार किया था ईद के दिनों के लिए। ईद के लिए नहीं किया, ईद के दिनों में कैजुअल रूटीन में भी पहन सकती है। इसके ऊपर जो आपको पट्टी सी नज़र आ रही है स्किन कलर की, जिसके ऊपर थोड़ा सा मोतियों का काम शाम हुआ है, ये मेरे पास पड़ी हुई थी और मैंने सोचा इस फ्रॉक के साथ थोड़ी सी मैचिंग हो रही है, क्यों ना इसके ऊपर एडजस्ट किया जाए। तो प्लेट्स वगैरह मैंने डाल के ना गले का डिज़ाइन ये बना लिया था। बाजुओं के ऊपर भी जो आपको लेस नज़र आ रही है बॉर्डर टाइप, ये भी पड़ा हुआ था, ये इसके अंदर नहीं था। मसलन ये ऑल ओवर डिज़ाइन है, तो मैंने इसको इस तरह बनाया है फ्रॉक। आप लोग मुझे बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। साथ में मैंने प्लाजो स्टिच कर दिया था। अच्छा जी, इंस्टाग्राम टिकटॉक पे बहुत सारे मैसेज आ रहे थे और मुझे कह रहे थे कि आप लोग कुर्बानी नहीं करते, आप ही आप कुर्बानी क्या करते हो। तो मैंने सोचा चले छोटा सा क्लिप्स बनवा लेती हूँ ताकि मैं अपनी बहनों को भी बता दूंगी। तो ये जो ब्राउन कलर का स्टार्टिंग पे आपको नज़र आया ना जानवर, ये दुम्बा जो होता है जिसको कहा जाता है जानवर, ये हमारा था। जो दो आपको बैठे हुए नज़र आए ये अबू जी की तरफ से थे। तो माशाल्लाह अल्लाह ताला सबको तो कुर्बानी देने की तौफीक अता करे, और जिन जिन बहन भाइयों ने कुर्बानी दी है अल्लाह की राह में कुर्बान किए जानवर, अल्लाह ताला उनकी कुर्बानियों को कबूल करे। तो यहाँ पे चांद रात का दिन स्टार्ट हो गया। इसको दिन कहते हैं, रात कहते हैं, खैर चांद रात वाला दिन था और मैंने अपनी बेटियों को मेहंदी लगानी स्टार्ट कर दी थी। शुक्र है कि मैंने इनको जल्दी मेहंदी लगानी स्टार्ट की है, वरना हर बार मुझे 12 बज जाते हैं, लेकिन इस दफ़ा मैंने 7-8 बजे स्टार्ट करके इनको फारिग कर दिया। तो यहाँ पे रिशा रमीदा साला ने बड़ी ज़िद की कि मामा हमें ना ये बकरे की जो शक्ल है ना ये लाजमी बना के दें। तो मैंने फिर इनको ये बना दी और बड़ी खुश हो गई थी। उसके बाद फिर इनको सुलाने के बाद मैंने कुछ किचन के काम किए, सारी सफाई तो मैंने घर की करवा ली थी, बल्कि कर ली थी मिलके, और कुछ काम शाम होने वाले थे, पंखे शंखे साफ होने वाले थे, फ्रिज साफ होने वाली थी, वो किए। उसके बाद जो फल वगैरह मेरे हस्बैंड लेकर आए थे ना ईद के लिए, जाहिर सी बात है आपको पता है गर्मियों का मौसम और मज़ेदार से खूबसूरत से फल ना हो सामने तो ऐसा हो नहीं सकता, और ईद तो इन चीज़ों के बगैर मुमकिन ही नहीं है। तो ये चीज़ें कुछ लेकर आए हुए थे फल फ्रूट में, तो मैंने सोचा इनको वॉश करके अच्छी तरह से फ्रिज में रख देती हूँ।
ये जो आपको बैग्स नज़र आ रहे हैं ये पैकिंग के लिए हैं, ठीक है। और मुझे देख कर बड़ी खुशी हो रही थी और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला सबको कुर्बानी देने की तौफीक अता करे। मेड रही थी कि अगले दिन कुर्बानी का दिन है, ये भी सोच के बड़ी परेशान हो रही थी कि बड़ी मसरूफियत हो जानी है। तो खैर यहाँ पे ना ये वाला जो फ्रॉक आपको नज़र आ रहा है, टॉप डिज़ाइन आपको नज़र आ रहा है, ये रमीज़ा का है। और एक प्रिंट में से, एक शर्ट में से मैंने बनाया रमीज़ा का और सालिया का, ठीक है। सालिया की मैंने शर्ट बना दी और रमीज़ा का मैंने फ्रॉक बना दिया। तो इस तरह से एडजस्ट करती हूँ मैं कपड़े कि एक शर्ट में, अच्छा इनका बार जो है ना वो ज़रा बड़ा होता है ना, जो पठानों की शॉप से इस तरह के प्रिंट मिलते हैं तो उनकी चौड़ाई ज़्यादा होती है, इस वजह से मुझे बनाने में आसानी हो जाती है। जिसकी चौड़ाई कम होगी ना उसमें सिर्फ मैं शर्ट ही बनाती हूँ, फ्रॉक कभी भी नहीं बनता, और अगर बने भी तो वो सिर्फ और सिर्फ सालिया का बनता है। अच्छा, गले के ऊपर मैंने इस तरह से टिश्यू लगा के साथ में मैंने ये लटकन जो आपको नज़र आ रही है ये मैंने खुद बनाई है, आपकी आपी ने रात के टाइम इसको बनाया था। और बना के साथ में मैंने ये ट्राउज़र शेप में, शलवार शेप में ये बस स्टिच कर दिया इस तरह का। और ये भी इसको बड़ा प्यारा लग रहा था। पहले दिन मैंने इसको ईद के यही पहनाया। घर में होना था ना बच्चों ने तो ज़्यादा फैंसी कपड़े, अब पता नहीं क्यों मुझे अच्छे नहीं लग रहे, तो मैं ना सिर्फ सिंपल से ही अब इनके स्टिच कर रही हूँ ताकि कैजुअल रूटीन में पहनने में बच्चों को आसानी हो। अच्छा, ये सालिया का जो कुर्ता आप लोग देख रहे हो ना, ये इसको इतना खूबसूरत लग रहा था ना, बड़ी प्यारी लग रही थी माशाल्लाह से। क्योंकि मैंने कभी भी अपनी बेटियों को ना बाजुओं के बगैर कुर्ते या फ्रॉक नहीं पहनाए, तो सालिया को मैंने पहनाया ना, मुझे तो डांट भी पड़ी मेरे हस्बैंड से। उन्होंने कहा तुमने क्यों बनाया इस तरह का, बाजू अटैच कर देती, ब्लैक बाजू लगा। मैंने कहा नहीं जी, सारी ग्रेस खत्म हो जानी थी इसकी शर्ट की। बैक पे मैंने हुक लगा के ना ये गला बना लिया। तो इतना इजी है गला, मुझे आप लोग पूछ रहे थे कि आप ये गले का डिज़ाइन बनाना सिखा दें, तो ये तो इतना ज़्यादा इजी है। सीधी सीधी पट्टी लगा दी है मैंने, थोड़ी सी शेप दिया बस बैंड की, और बस यहाँ पे ये वाला ड्रेस इसको बना के तैयार किया। और ये इन्होंने ना, मैंने आपको बताया ना कि पहले दिन ईद के यही वाले पहने थे। इंशाल्लाह ईद का व्लॉग, फर्स्ट डे का व्लॉग भी जल्दी लेकर आती हूँ, एक आधे दिन में ही लेकर आऊँगी। और बस थकावट सी जो हुई है ना वो ख़त्म हो जाए किसी तरह से, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सदियाँ ही हो गई हैं मुझे सोए हुए। तो बस इसी तरह फिर ज़िंदगी। अच्छा, आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट करके आप लोगों का किस तरह का दिन गुजरा। वीडियो अच्छी लगे, छोटा सा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।